बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की जानिब से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन मुद्दों पर बात हुई है। तीन पहलुओं पर हमने अपने तशवीश का इज़हार किया है। पहली बात, उडुपी में वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब का मसला उठाकर जिस तरह तालीम से महरूम किया गया है, एक छोटी सी बात थी और एक बुनियादी हक़ है जो हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। और क्या ड्रेस पहना जाए और ख़ुसूसन मुसलमान पर्दा और हिजाब का जो एहतमाम करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर इसको इश्यू बनाकर वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहाँ कोई अपना कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से जिस तरह रोका गया और गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से बराबर वो तालीम से महरूम है। और हम देख रहे हैं कि वो कॉलेज में कॉरिडोर में बैठने पर मजबूर हो रही हैं। पहले ही मुस्लिम तालिबात के एजुकेशन के मामले में उनके पीछे रह जाने का एक इशू है जिससे हम जूझ रहे हैं। ऐसे में उनको एक तो अपने हिजाब के सिलसिले में महरूम करना उनके हक़ से, दूसरा तालीम से उनको महरूम करना, और तीसरा उनकी जो डिग्निटी है उसको मुतासिर करना, ये सब बातें हमारे दस्तूर और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ़ वर्जी है। इस मामले में वज़ीर तालीम ने भी महज़ इसको एक इंडिसिप्लिन कहा है, हालांकि ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे हक़ की बात है जिसको कोर्ट्स ने यहाँ हमारे अपने मुल्क में अपहेल्ड किया है। चुनांचे हमारी गुजारिश ये है कि इसको खामखा एक इशू बनाने और मज़ीद लंबा खींचने के बजाय मुकामी तौर पर इसको हल किया जाए और वहाँ पोलराइजेशन और मिसट्रस्ट के और अदम एतमाद के माहौल को पैदा करने के बजाय एक खुशगवार माहौल में इस मसले को हल करना चाहिए और लड़कियों के इस बुनियादी हक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए और उसका मौका उनको ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत इस मरतबा 73rd रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है, इस मौके से चाहती है कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में तकरीबन 30,000 इंस्टीट्यूट्स और 3 लाख तलबा और 30 रियासतों में फैली हुई एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके ज़रिए से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार यहाँ ऑब्ज़र्व किए जाएँ। ये हुकूमत का मंसूबा है। इस सिलसिले में जहाँ हम ये तस्लीम करते हैं कि ये हमारे हिंदू भाइयों का अक़ीदा है और उसकी उनको आज़ादी है, मगर मुसलमान इस सिलसिले में हमारा मज़हब तौहीद और एक खुदा की परस्तिश पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। ये हमारी बुनियादी तालीम है। हमें खालिक की परस्तिश और बंदगी और सजदा और दुआ उसी से करना चाहिए। किसी दूसरे मखलूक़ के सामने परस्तिश या इस नौइयत के किसी भी अमल को इख्तियार करना इस्लाम में इससे सख्त मना किया गया है। ये शिरकी अमल है जिसको एक शदीद गुनाह और बड़ा गुनाह इस्लाम में तस्वुर किया जाता है। चुनांचे आप देखेंगे कि मुसलमानों को अपने पैगम्बर के सिलसिले में भी पैगम्बर से जो मोहब्बत और जो ताज़ीम हम अपने दिलों में रखते हैं वो सब मालूम है, मगर उनको भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है, अपने वालिदैन को भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है। और इस्लाम इस मामले में इतना हसास है कि आप देखेंगे कि सूरज के तुलू और गुरूब के औक़ात में भी इबादत से मना किया गया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस सिलसिले में इस्लाम कितना हसास है और शिर्क और तौहीद के मामले में इस्लाम कितना उसके अहकामात कितने सख्त हैं। चुनांचे इस मौके पर माहौल का इस तरह बना दिया जाना कि मुस्लिम बच्चे मजबूर हों या फिर उन पर इस तरह की कोई पाबंदी लाना एक बहुत नामुनासिब बात है। एक तरफ हम हुकूमत को इससे एहतराज़ करने की, इससे बचने की ताकीद भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम बच्चों को भी, वालिदैन को भी इस मामले में अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार वग़ैरह जैसे मजहबी और शिरकिया अमाल में शरीक ना होने की उनको तालीम देने, ताकीद करने और समझाने का इस मौके से काम होना चाहिए। यही हमारा मुतालिबा है। आखिरी बात, इस वक्त रियासत की कई मकामात पर होने वाले छोटे बड़े कम्यूनल इंसिडेंट्स हैं, फ़िरक़ा वाराना रुख इख्तियार करने वाले मामलात हैं। ताज़ा बात नरगुंद में होने वाला फ़साद है जिसमें एक मुस्लिम नौजवान शहीद हुआ और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है। हालांकि हालात वहाँ कई हफ़्तों से बिगड़े हुए थे और तक कशीदगी पाई जाती थी और इस पर पहले ही काबू पाया जाना चाहिए था, मगर इस सिलसिले में देरी हुई और फिर यह वाक़या वहाँ हुआ
اور اب بھی بتایا جاتا ہے کہ کشیدگی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے اور لوگوں کے جذبات بھرے ہوئے ہیں، اور جو لوگ قاطع ہیں ان کو گرفتار کرنے یا ان کو قرار واقعی سزا دینے کے معاملے میں اگرچہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یہ اچھی بات ہے اور پولیس اس سلسلے میں تعاون کر رہی ہے، مگر اس کا جیسا کچھ نوٹس لیا جانا چاہیے تھا اور حکومت کی طرف سے اس کو جس طرح کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا، احتیاط برتی جانی چاہیے تھی، اس معاملے میں کوتاہی محسوس ہوتی ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حالات کو فوراً قابو میں لایا جائے۔ یہ صرف نرگندی کی بات نہیں، ہم نے دیکھا کہ قریب کے چند مہینوں میں ہماری ریاست میں خصوصاً عیسائی اقلیت پر، ان کے گرجا گھروں پر، چرچز پر جو اٹیکس ہوئے ہیں، اور اسی طرح کچھ مساجد ہمارے ریاست میں، ان کے سلسلے میں غلط پروپیگنڈا اور بیانات اور ایکیوزیشنس اٹھائے گئے ہیں، اور مارل پولیسنگ ہو رہی ہے، ویجیلانٹزم ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں قانون کی حکمرانی کے بجائے لا قانونیت کا اور فرنج ایلیمنٹس کو، اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو کھلی چھوٹ دینے کا ایک ماحول بنتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس کو مزید تقویت قریب میں اسمبلی میں جو اینٹی کنورشن بل پاس کی گئی اور جس کے سلسلے میں شدید اختلافات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور قانون کی بنیاد پر، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بنیاد پر ایک بہت کمزور بات ہے، اس کو اپنے تعداد کے بل پر پاس کرنا اور اس کے خلاف جو مضبوط آرگیومنٹس ہیں اس کو خاطر میں نہ لانا، یہ بھی حکومت کا ایک غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف ماحول کو بہتر بنایا جائے، حالات کو قابو میں لایا جائے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو باقی رکھا جائے، اور اس طرح کے قوانین کی جو بات چل رہی ہے اس سلسلے میں حکومت دوبارہ غور کرے اور اس کو واپس لے۔